डीएम का आदेश सामने आया है। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के आदेश जारी किया गया है। अब सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी कक्षाओं और स्कूलों के लिए नियम लागू किए गए हैं। आज से 6 जनवरी तक यह आदेश लागू रहेगा। तो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के आदेश जारी किया गया है। ठंड काफी ज्यादा है और ऐसे में सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे, वहीं शाम 4 बजे के बाद भी स्कूल नहीं चलेंगे और यह आदेश जारी किया गया है। ठंड को लेकर के पटना डीएम ने यह आदेश दिया है। और इसी बीच किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां निजी स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। डीईओ ने वापस लिया है आदेश। भारी विरोध और विवाद बढ़ता देख वापस लिया गया है ये आदेश। अब सीबीएसई बोर्ड के नियम के अनुरूप ही सभी निजी स्कूल संचालित होंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर किशनगंज से बता रहे हैं, जहां निजी स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। डीईओ ने अब ये आदेश वापस ले लिया है, क्योंकि इसे लेकर के लगातार विवाद बढ़ रहा था और इसी विवाद को बढ़ते हुए देख डीईओ ने इस आदेश को वापस ले लिया है। अब सीबीएसई बोर्ड में नियम के अनुरूप सभी निजी स्कूल संचालित होंगे। तो आपको किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां गोपालगंज में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी है। अपराधी को पैर में गोली लगी। राजू राम को पैर में गोली लगी है। काकड़कुंड गांव का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। नगर थाना के मानिकपुर के पास यह वारदात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गोपालगंज में एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ की खबर सामने आई है। काकड़कुंड गांव का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है। नगर थाना के मानिकपुर के पास यह वारदात पूरी हुई है। तो गोपालगंज से यह खबर, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और ऐसे में एक जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। गोविंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। गोविंद, मुठभेड़ को लेकर अपडेट क्या? देखिए, ये कार में सवार कुछ अपराधी थे जो शराब की तस्करी कर गोपालगंज शहर में प्रवेश किए थे और कार पर पुलिस का नंबर लिखा हुआ था। तो पुलिस को शक हुआ कि इस तरह की कार में कौन से अपराधी जो इतनी स्पीड में जा रहे हैं। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन अपराधी जो है वो डायवर्सन को तोड़ते हुए फरार हो गए और फिर मानिकपुर गांव में जाकर छिप गए। वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां से काकड़कुंड की तरफ जब भागने लगे अपराधी, तब अपराधियों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अपराधी जो राजू राम है, काकड़कुंड गांव का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है और अब यहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक और अपराधी को हिरासत में लिया है, जिससे नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये खबर है कि अपराधी राजू राम को पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। और अब रुक करेंगे बिहार के सियासी खबरों का। बिहार के नए राज्यपाल आज शपथ लेंगे। आरिफ मोहम्मद खान आज शपथ लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्य सरकार में मंत्री भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना से इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां आरिफ मोहम्मद खान आज शपथ लेने वाले हैं। 11 बजे आरिफ मोहम्मद खान शपथ लेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और तमाम मंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। बढ़ेंगे आगे। नए साल पर बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राबड़ी आवास पहुंचे। राज्यपाल ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके पहले तेजस्वी यादव भी गवर्नर हाउस जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की थी और उन्हें नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई भी दी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नए राज्यपाल
जिनसे मुलाकात लालू परिवार की हो रही है। लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, यहाँ पर राबड़ी देवी हैं और राबड़ी देवी भी बुके देकर उनको नए साल की बधाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी है, तो गवर्नर हाउस भी पहुंचे थे तेजस्वी यादव और देखिए लालू राबड़ी से राज्यपाल मिले हैं और नए साल पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही राबड़ी देवी को बर्थडे भी विश किया और ये तस्वीर पटना से सामने आई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नए साल के मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा से भी मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने बिहार के लोगों को और देश के लोगों को नव वर्ष की बधाई दी। इस दौरान राज्यपाल ने यह भी कहा कि आर.के. सिन्हा का बहुत स्नेह और प्यार है। तो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जहां आर.के. सिन्हा से मिलने के लिए राज्यपाल पहुंचे हैं उनके आवास पर। नव वर्ष के मौके पर उन्होंने बधाइयां भी दी। आप सबको नववर्ष की बधाई और आपके माध्यम से बिहार के सब लोगों को बहुत बधाई और देश के लोगों को सब बधाई अपने। इनका बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है और बहुत दिनों से जो ऑर्गेनिक खाना है वो इन्हीं की वजह से खा रहे हैं। ये बड़प्पन है उनका, उनकी कृपा है। उन्होंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए। वो हम दोनों हम उम्र हैं, वो हमसे 2 महीने छोटे हैं, सिर्फ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन साथ काम किया है हम लोगों ने, ये बात जरूर है। नए साल के मौके पर सीएम नीतीश कुमार से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मिलने के लिए पहुंचे। सबने सीएम नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश ने सबका अभिवादन किया। नीतीश कुमार को लोगों ने गुलदस्ता और फूल भेंट किया। इस दौरान जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता और बिहार सरकार के कई अधिकारी भी सीएम हाउस पहुंचे। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंची। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। तो मंत्री महेश्वर हजारी ने दावा किया कि 2025 में भी सीएम नीतीश ही बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उनको नववर्ष की शुभकामना देते हैं, आपको भी देते हैं, पूरे बिहार की जनता को देते हैं। और आज के दिन कोई राजनीति नहीं। आप कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन कोई राजनीति नहीं। आज के दिन कोई राजनीति नहीं। आज के दिन सबको नववर्ष की शुभकामना। जनता बस जानती है कि 2005 के पहले बिहार क्या थी। आने वाला चुनाव में जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को सेवा करने का काम किया है, उसी तरह से आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो टारगेट है 2025 फिर नीतीश, तो वह पुनः आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चुनाव जीत के आएंगे उनके नेतृत्व। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नए साल में नई सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है। नए साल में सकारात्मक सरकार बनाएंगे, जो जनता की सरकार होगी। अफसरशाही को खत्म किया जाएगा। इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो। सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं। नए साल पर किसानों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया। साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि इसके लिए 3,850 करोड़ रुपए तक के एक मुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। और इसके साथ ही पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी भी दे दी है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, जहां किसानों को अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है और खाद पर अब ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है।
किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशन्स के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेयर करेगी। बिहार के 30 मंत्रियों ने साल के अंतिम दिन संपत्ति को सार्वजनिक किया है। नीरज कुमार सिंह बबलू नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं, तो सुरेंद्र मेहता सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। नीतीश कुमार के कई मंत्री उनसे अमीर हैं। हर साल की तरह पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार सहित उनके 30 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर संपत्ति सार्वजनिक हुई। नीरज कुमार सिंह बबलू सबसे अमीर तो सुरेंद्र मेहता सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। नीरज कुमार सिंह के पास कुल संपत्ति 14 करोड़ रुपए की है, जिनमें 3.25 करोड़ रुपए चल संपत्ति और अचल संपत्ति 10.5 करोड़ रुपए है। सुरेंद्र मेहता के पास 65 लाख की कुल संपत्ति है। वहीं कैश के मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबसे अमीर हैं। बात मुख्यमंत्री की करें तो नीतीश कुमार के कई मंत्री उनसे अमीर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुल 21,000 रुपए हैं। बैंकों में मात्र 60,000 रुपए जमा हैं। दिल्ली में 1,000 वर्ग फीट के आवास के अलावा कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपत्ति के ब्यौरा में से अपने बेटे निशांत का नाम हटा दिया है। अब तक वह डिपेंडेंट के तौर पर निशांत का नाम रखते थे, लेकिन साल 2024 के ब्यौरा से नाम हटा लिया गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद साल के आखिरी में संपत्ति का ब्यौरा देने का चलन शुरू किया, ताकि व्यवस्था पारदर्शी हो सके और आम लोगों को नेताओं की संपत्ति के बारे में पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 31 जनवरी से शुरू होगा। 31 जनवरी से 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव बोधगया कालचक्र मैदान में होगा। इसको लेकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बोधगया में बैठक की। 3 दिवसीय बोध गया की अगर बात कर लें तो 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव में 6 देश के इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी अपने प्रस्तुति को यहां पर दिखलाएंगे और इसके अलावा लोकल कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। वहीं कालचक्र मैदान में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ व्यंजन मेला और ग्राम श्री मेला का भी आयोजन होगा। बौद्ध महोत्सव में अधिक से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे और इसको लेकर के भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे बोधगया से। ये तस्वीर है जहां 31 जनवरी से 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार से लेकर के बॉलीवुड के कलाकार और लोकल कलाकारों को भी मंच दिया जाता है और काफ़ी आकर्षित रहता है। इसको और आकर्षित बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए और लोगों को सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, और जो विभागीय स्टॉल्स हैं या फूड स्टॉल्स हैं या जो विभिन्न व्यवस्थाएं कालचक्र मैदान में होता है और बेहतर कैसे किया जाए। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां मिठाई दुकान पर फायरिंग की घटना हुई। बाइक सवार 4 अपराधियों की फायरिंग में दुकानदार से 2 लोगों को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 4 खोखा बरामद किया है। घटना हथुआ थाने की हथुआ बाजार की है। और अब खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज में कार खड़ी करने को लेकर के 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान छर्रा लगने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना मांझा थाना क्षेत्र के निमुया गांव की बताई जा रही है। छर्रा लगने से जख्मी संदीप यादव, अरविंद यादव और रमाकांत यादव को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टर ने रमाकांत यादव की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बता रही है। 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये निमुया पंचायत पार्किंग के दौरान 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर फायरिंग हुई है। ये वारदात मांझा थाना क्षेत्र के निमुया गांव में हुई है और इस घटना में फायरिंग के दौरान छर्रा लगने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इनमें संदीप यादव, अरविंद यादव और रमाकांत यादव शामिल हैं। इन सभी लोगों को इलाज के लिए
इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर रमाकांत की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज पटना रेफर कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि निमुइया गांव में बीरबल यादव जो बीडीसी सदस्य हैं, इनकी कार पार्किंग करने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद से दो गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान पथराव भी हुई और पथराव के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान छर्रा लगने से ये 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस ने कहा है कि विधि व्यवस्था सामान्य है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद से गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज के मठ मछरिया में जंगली जानवरों के शिकार के लिए ले जाया जा रहा बम अचानक रास्ते में विस्फोट हो गया। लौरिया थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से बाइक पर सवार होकर जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे 2 संदिग्ध लोगों का बम विस्फोट से घायल होने की सूचना है, जिससे दोनों बाइक सवार लहूलुहान हो गए। लोगों ने बताया कि दोनों व्यक्ति 5 बम लेकर बैरिया गांव के समीप जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे थे। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने झोला में बम रखकर हाथ में लटकाया हुआ था। इसी बीच सभी 5 बम आपस में टकराकर विस्फोट कर गए। और अब खबर वैशाली से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। घटना मनहार हाजीपुर मुख्य मार्ग के नयागंज बाजार के पास की बताई जा रही है। हाजीपुर से आ रही एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पहले टोटो से टकरा गई, फिर बाइक और साइकिल में टक्कर मारते हुए एक घर में घुस गई। हालांकि हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए, लेकिन घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। ऑटो रुकल था, उधर से आया, गाड़ी मार दिया। ऑटो कहाँ रुकल था? गंज पर, नया गाँवगंज पर। हाँ। ऑटो खड़ा था, मतलब चल नहीं रहा था? खड़ा था। पिकअप उधर से आया? हाँ, पिकअप आके उधर से मार। ऑटो में बैठल थे, लगल रहे ऑटो, आने से अब दूध वाला लगा देते। ऑटो रुका हुआ था? हाँ, रुकल रही है सब आदमी। ऑटो खड़ा था, मतलब चल नहीं रहा था? ना। उधर से शायद आया है, हम तो अंदर में थे, हम देखे रहे हैं। जब अंदर घुसिया दिया है, उसके बाद हम बाहर निकले हैं तो देख रहे हैं कि मेरा बाल बच्चा कहाँ है। आपको वैशाली से एक बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पिकअप चालक फरार बताया जा रहा है। धनबाद में युवक की मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इंसाफ की मांग पर बैंक मोड़ थाने के पास पहुंचे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद हालात सामान्य हो सके। एक्शन में आए लोगों के मूड को देखकर लग रहा है कि अब लोग क्राइम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की बरसती लाठियां, पुलिस से लोगों की नोक-झोंक, गाड़ी के आगे लेटी महिला। ये नजारा है धनबाद का, जहां बैंक मोड़ थाना के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इंसाफ की मांग पर थाने के बाहर जुटे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो जहां मिला पिट गया। लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर विरोध जताया। दरअसल एक युवक की मौत हो गई थी और नाले में उसका शव मिला था। मृतक की मां का आरोप है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। जो लड़का के नाम से रखा है, जो लड़का सिलेंडर बोल दिया, जो हम मारे हैं, वो चूहा जैसा लड़का, वो हट्टा कट्टा उतना जवान लड़का, 4 लोग के अकेला संभाल लेता, 10 लोगों का तुमने उसको मार के फेंक दिया। इस मामले में एक युवक ने थाने में सरेंडर किया था। लोगों ने सरेंडर करने वाले को केवल एक मोहरा बताया और आरोपी को सौंपने की मांग की। इस बीच दूसरे थाने की भी पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। अंदर है आरोपी।
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के आरोपी को आगे की पूछताछ करने और पूरे मामले के जल्द खुलासा का दावा किया है। आपस में विवाद के बात आ रहा है, उसे भागा भागी क्रम में नाला में गिरा है, इस तरह की घटना घटित हुई है। इनको कोई सिलेंडर भी किया? हाँ, एक लड़का पकड़ाया हुआ है, पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। साल 2025 के पहले दिन ही युवक की मौत और उसके बाद थाने के सामने बवाल। धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और 1 जनवरी को ही लोगों का हंगामा बताने को काफी है कि क्राइम को लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। धनबाद पुलिस को कुछ कड़ी कार्रवाई कर लोगों का विश्वास जीतना होगा। धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।